हेलो गाइस, एक्सेल फॉर बिगनर्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। बेसिकली होता क्या है कि जब हम अपने डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा डाटा डिट्टो पेस्ट हो जाता है, यानी कि उसमें जो फॉर्मेट लगाया हुआ है, कोई फॉर्मूला फंक्शन है, सेम एज इट पेस्ट हो जाता है। लेकिन हमें अपने डाटा को सेम इसी तरह से पेस्ट नहीं करना, उसमें से कोई पर्टिकुलर चीज़ को पेस्ट करना है, पर्टिकुलर ऑप्शन को पेस्ट करना है। जैसे कोई कमेंट डाला हुआ है तो उसको पेस्ट करना है, या फिर फॉर्मेट को पेस्ट करना है, कॉलम विड्थ को पेस्ट करना है, या कोई वैलिडेशन लगाई हुई है तो उसको पेस्ट करना है। तो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम पेस्ट स्पेशल का। और पेस्ट स्पेशल होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। मेरा नाम है सुधा। मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जब इसको कॉपी किया तो कॉपी करने के बाद मुझे इसे पेस्ट करना है। तो आप जाओगे पेस्ट के इस डाउन पॉइंट पर, यहाँ आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मिलेगा। जब आप ऑल पर क्लिक करोगे तो आपकी टेबल एज इट पेस्ट हो जाएगी। या तो आप इस तरह से पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप शॉर्टकट की का यूज करना चाहो तो कंट्रोल ऑल्ट वी को प्रेस करोगे तो भी पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, माउस से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी पेस्ट स्पेशल शो होगा। इस तरह से आप पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हो। मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी किया और यहाँ से जब ऑल पर क्लिक किया तो मेरी टेबल जैसी थी सेम ऐसी ही यहाँ पर पेस्ट हो गई। ऑल पर आप सेम एजिट पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल जेड किया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको पेस्ट करना हो। मैंने यहाँ पर एक सम का फंक्शन लगाया हुआ है, मुझे अपनी टेबल से सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जहाँ पर पेस्ट करना है वो मेरा एक्टिव सेल है। कंट्रोल ऑल्ट वी किया मैंने और यहाँ से जब फॉर्मूला पर क्लिक किया और ओके किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सम का फंक्शन पेस्ट हो गया। वैल्यू जब आप यहाँ पर कोई टाइप करोगे तो यहाँ पर वैल्यू, उन वैल्यू का यहाँ पर सम हो जाएगा। ये जो सम का फंक्शन है वो 3 सेल की वैल्यू से मिलके बना है। अगर मैं 4th सेल में कोई वैल्यू टाइप करती हूँ तो उसका सम यहाँ पर नहीं हो रहा। इस तरह से आप सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, वो आता है कि आपको कोई वैल्यू पेस्ट करनी है। फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना, वैल्यू पेस्ट करनी है। मैंने फिर से इसे कॉपी किया और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर मेरा एक्टिव सेल है। कंट्रोल ऑल्ट वी किया और अब मैंने वैल्यू पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सम का फंक्शन फॉर्मूला बार में शो नहीं हो रहा। ये एक वैल्यू बन चुके हैं। इस तरह से आपको फंक्शन को जब वैल्यू बनाना हो तो आप इस तरह से पेस्ट स्पेशल पर जाकर उन्हें वैल्यू बना सकते हो। मैंने इसको डिलीट किया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर कोई कमेंट आपको पेस्ट करना हो। मेरी इस टेबल में कोई कमेंट नहीं है। मैंने यहाँ पर रिव्यू टैब में जाकर एक कमेंट डाला और वो कमेंट मैंने यहाँ पर डाला नाइस। एक सेल में और कमेंट डाला मैंने, यहाँ पर मैंने डाला इसके लिए गुड। अब यही कमेंट मुझे किसी सेल में, किसी और सेल में पेस्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इस कमेंट को कॉपी करेंगे और जहाँ पेस्ट करना है वो मेरा एक्टिव सेल है। कंट्रोल ऑल्ट वी किया मैंने और यहाँ से आप कमेंट पर जाओगे, ओके करोगे तो आप देख रहे हो कि इस सेल में वही कमेंट पेस्ट हो गया। इस तरह से आप कमेंट को पेस्ट कर सकते हो। मैंने इन सभी सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट किया तो ये कमेंट डिलीट हो गए। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वैलिडेशन का, यानी कि आपने यहाँ पर कोई वैलिडेशन लगाई हुई है। जैसे ये हिंदी का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और हम वैलिडेशन लगाने के लिए जाएंगे डाटा टैब में, डाटा वैलिडेशन में। यहाँ से मैंने वैलिडेशन लगा दी कि यहाँ पर मैंने वैलिडेशन लगाई है कि इस कॉलम में 20 से लेकर कम से कम 20 और मैक्सिमम में 90 तक ही नंबर टाइप हो। ओके किया। अब मुझे इसी वैलिडेशन को किसी और सेल में पेस्ट करना है तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद वो कॉलम मेरा एक्टिव होगा। मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद वो कॉलम मेरा एक्टिव होगा।
एक्टिव रखने के बाद मैंने कंट्रोल ऑल्ट वी किया और यहाँ से वैलिडेशन पर ओके किया। आप देख रहे हो कि वही वैलिडेशन यहाँ पर पेस्ट हो गई है। मैं यहाँ पर 8 टाइप कर रही हूँ तो यहाँ पर 8 टाइप नहीं हो रहा है, और जब मैंने यहाँ पर 7040 टाइप किया तो वो टाइप हो रहा है, क्योंकि मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है कि यहाँ पर 90 से अबोव और 10 से कम नंबर टाइप ना हो। जब मैं यहाँ पर 95 टाइप कर रही हूँ तो यहाँ पर वो नंबर टाइप नहीं हो रहे। इस तरह से आप वैलिडेशन लगा सकते हो। मैंने इस वैलिडेशन को यहाँ से क्लियर कर दिया, इस तरह से ये क्लियर हो जाएगी। ओके किया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कॉलम की विड्थ पेस्ट करनी हो। जैसे यहाँ पर मैंने कॉलम की विड्थ डाली हुई है, आईडी का कॉलम छोटा है, नेम का थोड़ा बड़ा है, एड्रेस का उससे बड़ा और फ़ोन नंबर का थोड़ा छोटा है। यही कॉलम विड्थ मुझे किसी और शीट पर चाहिए, तो मुझे अपने कॉलम को फिर से मैनेज ना करना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, इस कॉलम विड्थ को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद उस शीट पर जाना है जहाँ पर इसे पेस्ट करना है। मैंने उन सेल को एक्टिव रखा, कंट्रोल ऑल्ट वी किया और यहाँ से मैंने कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करके ओके किया। इस शीट पर नहीं, हम किसी और शीट पर करते हैं। मैंने शीट 5 को लिया और यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके मैंने जब कंट्रोल ऑल्ट वी किया तो आप कॉलम विड्थ पर क्लिक करोगे तो देख रहे हो कि यहाँ पर वही कॉलम विड्थ पेस्ट हो गई है। फर्स्ट कॉलम छोटा, सेकंड थोड़ा बड़ा और एड्रेस का कॉलम बड़ा है। इस तरह से आप कॉलम विड्थ को पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेप्ट बॉर्डर, यानी कि आपका जो ये टेबल है वो पेस्ट तो हो जाए लेकिन बॉर्डर पेस्ट ना हो। तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहाँ मुझे पेस्ट करना है वो मेरा एक्टिव सेल है, कंट्रोल ऑल्ट वी किया और यहाँ पर मैंने ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पर क्लिक करके ओके किया। तो आप देख रहे हो कि आपकी टेबल तो पेस्ट हो गई लेकिन बॉर्डर पेस्ट नहीं हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट। मैंने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करके एक नंबर फॉर्मेट यहाँ पर लगा लिया और वो नंबर फॉर्मेट मुझे मिलेगा नंबर ग्रुप के डाउन पॉइंट पर। मैंने यहाँ से एक सिंबल लगाया, एक सिंबल लगा लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सिंबल लगा लिया मैंने। अब मुझे फॉर्मूला भी पेस्ट करना है और ये नंबर फॉर्मेट भी पेस्ट करना है। तो मैंने इसको कॉपी किया और जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर पेस्ट स्पेशल को ओपन करके अपना एक्टिव सेल रख के फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट पर जब क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पेस्ट हो गया, साथ में फॉर्मूला पेस्ट हो गया। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्मूला पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है और वो आता है कि आपको नंबर फॉर्मेट पेस्ट करना है लेकिन वैल्यू के साथ पेस्ट करना है। मैंने इसको कॉपी करके अपना एक्टिव सेल रखा और पेस्ट स्पेशल को ओपन करके वैल्यू और नंबर फॉर्मेट पर जब क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि नंबर फॉर्मेट पेस्ट हुआ है और साथ में वैल्यू पेस्ट हुई है। इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर जो आता है वो आता है, एक बार इसे ओपन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कॉपी करके और जब पेस्ट स्पेशल को ओपन किया तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, वो आता है यहाँ पर स्किप ब्लैंक का और ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज क्या होता है कि जो टेबल आपकी हॉरिजेंटल है वो वर्टिकल आ जाएगी और जो टेबल वर्टिकल है वो हॉरिजेंटल आ जाएगी। यानी कि ये टेबल मेरी रोल नंबर वर्टिकल है वो हॉरिजेंटल आ जाएंगे और जो कॉलम मेरे हॉरिजेंटल है वो वर्टिकल हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। मैंने इस टेबल को सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वो मेरा एक्टिव सेल है, कंट्रोल ऑल्ट वी किया मैंने और यहाँ पर जब ट्रांसपोज पर क्लिक किया, ओके किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो रोल नंबर मेरे वर्टिकल थे वो हॉरिजेंटल आ गए और हेडिंग मेरी जो हॉरिजेंटल थी वो वर्टिकल आ गई। इस तरह से आप अपनी टेबल को ट्रांसपोज कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। जैसे मैंने फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया और इसे कॉपी किया, अब मुझे इसे ट्रांसपोज करना है। वो मेरा एक्टिव सेल है, ऑल्ट एच वी टी जब मैंने प्रेस किया
तो यहाँ पर हेडिंग मेरी ट्रांसपोज हो गई। कंट्रोल जेड किया मैंने इसे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्किप ब्लैंक का। वो क्या होता है कि मैंने यहाँ पर शीट 1 पर मंथ नेम टाइप किए हुए हैं, तो आप देख रहे हो कि जनवरी में कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो मैंने यहाँ पर इस स्पेलिंग को सही करके टाइप किया। मैंने यहाँ पर लिखा ठीक है, जनवरी फरवरी की सही है, मार्च अप्रैल की सही है, और जून की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो वो भी हम सही कर लेते हैं। इसको भी मैंने सही किया। अगस्त की स्पेलिंग में भी मिस्टेक है, तो वो भी हम सही कर लेते हैं। और इसके बाद अक्टूबर की भी सही है, सितंबर, बाकी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मैंने स्पेलिंग को सही किया है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाए, वो यहाँ पर चेंज हो जाए। तो मैंने क्या किया, इन कॉलम को सेलेक्ट किया, इन सेल को सेलेक्ट किया और इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे इसे करेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया। अब हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर और स्किप ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, यानी कि जो ब्लैंक सेल है वो स्किप हो जाए, वो यहाँ पर चेंज ना हो, और जो स्पेलिंग में मैंने करेक्शन किया है वो यहाँ पर चेंज हो जाए। ओके किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मिस्टेक थी वो यहाँ पर करेक्ट हो गई है, और जो ब्लैंक सेल थे वो यहाँ पर चेंज नहीं हुए हैं। यानी कि आप स्किप ब्लैंक का यूज कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है एडिशन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन का। यानी कि आप किसी नंबर में किसी कॉलम में कोई नंबर ऐड करना चाहो, सब्ट्रैक्ट करना चाहो, मल्टीप्लाई करना चाहो, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 10 नंबर टाइप किए, इसको कॉपी किया, और जो मैथ का कॉलम है यहाँ पर मुझे 10 नंबर ऐड करने हैं। मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट वी किया, और यहाँ पर ऐड पर जब मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 10 नंबर ऐड हो गए। फिर से हम इसे ऑप्शन को ओपन करते हैं। अब मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट पर क्लिक किया, ओके किया, तो यहाँ पर 10 नंबर सब्ट्रैक्ट हो गए। जब आप मल्टीप्लाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डिवाइड पर क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो यहाँ पर 10 नंबर डिवाइड हो जाएंगे। मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पर 10 नंबर मल्टीप्लाई हो गए। इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।